अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं बिशारत हुसैन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। किसी दोस्त ने सवाल किया है कि वो शादी करना चाह रहे हैं और उनकी जो सैलरी है वो 6 मंथ जो पूरे हो रहे हैं वो जनवरी में पूरे हो रहे हैं और उनकी शादी भी जनवरी में है। तो सवाल ये है कि क्या जब वो शादी होगी उस वक्त वो स्ट्रेट वे अप्लाई कर सकते हैं स्पाउस वीज़ा, या उनको आगे 6 मंथ फिर वेट करना पड़ेगा। तो कानून ये है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे अपेंडिक्स FM जो इमिग्रेशन लॉ 1971 के हिसाब से जब आप अप्लाई करते हैं उस दिन आप क्वालिफाई होने चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल आपकी शादी होती है 15 जनवरी को, मिसाल दे रहा हूँ, 15 जनवरी को आपकी शादी होती है और 15 जनवरी को आपके 6 महीने भी पूरे हो चुके हैं सेम एम्प्लॉयर के साथ, तो बिल्कुल आप उसी दिन फाइल कर सकते हैं एप्लीकेशन। जब आपका रिलेशनशिप शुरू होता है, जब आपकी शादी हो जाती है, जब आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होता है, आपको जब शादी करने के बाद आगे 6 महीने वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस सूरत में आपको वेट करना पड़ेगा अगर आपकी इनकम जो है जो 6 मंथ के अंदर वो थ्रेशोल्ड पूरा नहीं कर रही सेम एम्प्लॉयर के साथ। अगर आपने नई कंपनी ज्वाइन किया है जिसको अभी 6 महीने नहीं हुए, फिर आपको 12 महीने के अंदर वो थ्रेशोल्ड पूरा करना पड़ेगा। अगर वो आपका पूरा नहीं हो रहा तो फिर आप ऑफ कोर्स आपको आगे वेट करना पड़ेगा जब तक आपकी इनकम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। अगर आपकी इनकम रिक्वायरमेंट पूरी है तो आप बिल्कुल उसी दिन से अप्लाई कर सकते हैं। आपको 6 मंथ की पे स्लिप्स, जो एम्प्लॉयर लेटर है और आपकी बैंक स्टेटमेंट। एक और इसमें क्वेश्चन रेज होता है, क्या अगर एम्प्लॉयर आपको कैश पे कर रहा है तो वो भी काउंट होगा? तो ऐसा टेक्निकली मुश्किल होगा, क्यों कि होम ऑफिस को नहीं पता कि जेन्युइनली आपको पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अगर आपको कैश दिया भी जा रहा है तो कोशिश करें सेम डेट जब आपको कैश मिला है तो आप अपने अकाउंट में खुद जमा करवा दें और एम्प्लॉयर से लेटर ले लें कि वो कैश क्यों पे कर रहा है, उससे एक्सप्लेनेशन ले लें, तो फिर एक्सेप्टेबल होगा किसी हद तक। लेकिन अगर आप टोटली रिलाई करें कि आपको कैश मिल रहा है और आपका कोई उसका प्रूफ नहीं है, बैंक में कोई पैसे नहीं आए, और तो फिर आपके लिए मसला बन सकता है। जो केस ऑफिसर है वो वीज़ा रिफ्यूज़ भी कर सकता है, क्योंकि आप जो मेन रिक्वायरमेंट है, इनकम रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, वो पूरी नहीं कर रहे। क्योंकि गाइडलाइन देखें तो गाइडलाइन के अंदर मौजूद है कि आपको एम्प्लॉयर लेटर, बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की या 12 मंथ की, अगर 12 मंथ के आप पूरा कर रहे हैं रिक्वायरमेंट, तो बैंक स्टेटमेंट, एम्प्लॉयर लेटर, पे स्लिप्स आपको ये प्रोवाइड करना होती है। और एम्प्लॉयर लेटर के अंदर क्या होता है, होम ऑफिस की गाइडलाइन पढ़ें तो उसमें वो बताते हैं कि आप जो एम्प्लॉयर के लेटर हेड पे होना चाहिए, आपका नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, नेशनल इंश्योरेंस उस पर होना चाहिए, आपका डेजिग्नेशन होना चाहिए, आपने जॉब कब शुरू की है, उसकी पर आवर या एनुअल सैलरी कितनी है, परमानेंट जॉब है या टेम्प्रेरी जॉब है या कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, तो ये सारी एक्सप्लेनेशन उसमें होनी चाहिए। और एम्प्लॉयर का कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल्स, वो सारी उस लेटर जो ऑफिशियल लेटर हेड है उस पर होनी चाहिए। अगर आप ये प्रोवाइड नहीं करते तो आपकी एप्लीकेशन या तो रिफ्यूज़ या फिर डिले हो सकती है। तो इसलिए जब आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें तो कोशिश करें जैसे गाइडलाइन है तो उसके मुताबिक आप करें। तो खुदारा एप्लीकेशन करने से पहले तकरीबन 6 से 7 महीने पहले किसी लॉयर से, किसी कंसल्टेंट से, किसी सॉलिसिटर से पहले एडवाइस ले लिया करें, कि पहले मशवरा कर लिया करें। ना कि जब आपका दिन आता है, जब अप्लाई करने लगते हैं तो ओहो ये तो हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, ये हो रहा है। उस वक्त आपको जो प्रॉब्लम होती है, टेंशन होती है, टेंशन लेने से बचने के लिए, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप एडवांस में उसकी प्रिपरेशन करें। अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।